हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत 19 अप्रैल 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। तो बने रहिए, इस वीडियो में जानेंगे आज के क्या है टॉप 25 करंट अफेयर्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने भारत का नया सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो उसके बाद में सेकेंड यहाँ पे थंबनेल का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो बने रहिए, इस वीडियो में जानेंगे सारे क्वेश्चन का जवाब। लेकिन चलते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। यहाँ पे समझिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर जानते होंगे तो उसके 6 प्रमुख अंग है, ठीक है। उसमें से एक अंग है यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारी परिषद होती है, छोटी छोटी, मतलब निकाय बनाया गया है कार्य करने के लिए। जैसे यहाँ पे प्रमुख अंग हो गया, तो प्रमुख अंग में एक आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे निकाय बनाए, मतलब अलग अलग डिपार्ट बनाया गया है। तो उसमें 4 निकायों में इसमें किस देश को भी हाल ही में चुना गया है। तो यहाँ राइट आंसर होगा भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के, मतलब निकायों में चुना गया है। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, वरना उसको भी मैं दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे भारत को उसके लिए चुना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध से पहले कोविड ने कितने मिलियन लोगों को गरीबी में डुबाया है। यानी यूक्रेन युद्ध से पहले कोविड-19 जो आया था, उसने कितने लोगों को गरीबी में डुबा दिया है, यानी कोरोना वायरस जो फैला था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 77 मिलियन, यानी समझिए 7.5 करोड़ के आसपास लोगों को यहाँ पे दुनिया भर में गरीबी में डुबा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आयोग ने राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी किस आयोग ने यहाँ पे राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यानी जो भी डेटा होगा, एनालिटिक्स होगा, उसके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और उसी पर अब हमेशा वो आयोग यहाँ पे लॉन्च करेगा अपना पूरा डेटा एनालिटिक्स जो भी होगा। तो यहाँ पे होगा नीति आयोग। जानते हैं कि देश का सर्वोच्च यहाँ पे आयोग है जो पूरा देश की नीतियों का निर्धारित यहाँ पे करता है। तो नीति आयोग यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जानते ही हैं, डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन में आयोजित, यहाँ पे देखिए, दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किस भारतीय तैराक ने जीत लिया है। यानी 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किस भारतीय तैराक ने जीता है। तो यहाँ पे एक नए खिलाड़ी हैं, साजन प्रकाश। उन्होंने ही यहाँ पे कोपेनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाए। किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यानी किस देश के क्रिकेटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किससे एयर इंडिया, यहाँ पे समझिएगा, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की है। तो यहाँ पे राइट आंसर का विक्रम देवदत्त को अभी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यहाँ पे एयर इंडिया एसेट होल्डिंग AIHL का सीएमडी नियुक्त किया। सीएमडी अर्थात चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IMIA अर्थात मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, यानी IMA ने किसको डायरेक्टर ऑफ ईयर अवार्ड्स 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 IMA ने सम्मानित करने की घोषणा की है। यहाँ पे सुजीत सरकार को यहाँ AIMA ने यहाँ पे सम्मानित करने, डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। हुनर हाट बेसिकली क्या है, यह लोगों के प्रतिभा को दर्शाने के लिए है, छोटे छोटे उद्योगों को मतलब विकसित किया गया है और मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ है, ठीक है, 40वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मुंबई में अभी हुनर हाट का 40वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि, यहाँ पे देखिएगा, स्वनिधि से समृद्धि योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रेहड़ी पटरी वालों को यहाँ पे है क्या,
कि उन लोगों को 10,000 रुपया तक का लोन की सहायता राशि दी जा रही है, ताकि वो अपना अपना काम जारी रख सके और उन्हें जो दिक्कत हो रहा है उसको दिक्कत को फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना, ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यहाँ पे स्वनिधि होगा, ठीक है, सुनिधि नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 लाख, मतलब रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने प्रमाण पत्र में विफलता का आरोप लगाकर भारत से कृषि आयात को निलंबित कर लिया? यानी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्रमाण पत्र यहाँ पे कैसा है, जो कृषि विभाग से संबंधित होता है तो वहाँ पे जांच परख का होता है कि इसको पूरा मानक को पूरा कीजिए, उसके बाद में यहाँ से सामान मतलब जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडोनेशिया ने यहाँ पे हाल ही में मतलब भारत से कृषि निर्यात को निलंबित कर दिया है, आयात को, सॉरी। तो यहाँ पे कारण है कि यहाँ पे जांच पड़ताल में थोड़ा लापरवाही बरता जा रहा था, इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा था यहाँ पे जो जांच होता है उसका, लेकिन यहाँ पे भारत की तरफ से नहीं पेश किया गया। उसके बाद में इसने क्या किया है, इंडोनेशिया की वहाँ की सरकार के मंत्रालय ने यहाँ पे रद्द कर दिया, भारत से तत्काल प्रभाव से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किस देश ने कृषि आयात को निलंबित किया है, तो यहाँ इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, जो कि एक एशियाई देश है और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया ये भी बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है, तो इंडोनेशिया आता है, और वहीं सबसे अधिक दुनिया की मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य, अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी के परिसर में वहाँ के क्या है, पूर्वोत्तर का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। यानी कहाँ पे पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया, तो INA के मतलब INA के परिसर में, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। ठीक है, बिष्णुपुर जिले में वहाँ पे एक INA के इंडियन नेशनल आर्मी का एक परिसर है, उसी में यहाँ पे 165 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। आप लोग ध्यान, यानी पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज ये हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना है? यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना है, यानी एक लाइसेंस मिल गया है इसको। आधिकारिक डिजिटल भुगतान, कौन सा प्रधानमंत्री संग्रहालय में जा रहा है तो वहाँ का आधिकारिक डिजिटल भुगतान मतलब जो भी भुगतान करेगा उसका भागीदार बन गया, आधिकारिक, यानी वहाँ से आधिकारिक रूप से मिला है। तो यहाँ पे होगा पेटीएम को मिला है, पेटीएम जो जानते ही हैं अभी बहुत संकट में चल रहा है पेटीएम, तो और इसी को यहाँ पे भागीदार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया है? विश्व धरोहर दिवस बेसिकली क्या है, मतलब दुनिया भर के जो भी धरोहर चीज़ होता है यानी अनूठा चीज़ होता है उसको बचाने के लिए यहाँ पे विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में जो जो चीज़ अनूठा है उसको बचाया जा सके। यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 अप्रैल को भी हाल ही में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस यहाँ पे होगा 17 अप्रैल। और जो मैंने अभी हाल में बताया पिछला क्वेश्चन विश्व धरोहर दिवस, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस वयोवृद्ध टेलीविज़न निर्माता सह अभिनेत्री का निधन हो गया है? यहाँ पे समझिए, किस वयोवृद्ध टेलीविज़न निर्माता, यानी टेलीविज़न पर भी काम किया है और फिल्म के क्षेत्र में भी काम किए हैं, तो किनका निधन हो गया, किस अभिनेत्री का? तो यहाँ राइट आंसर होगा मंजू सिंह, जो कि बहुत दिनों से वृद्ध थी और उसके बाद में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे विकलांग यानी दिव्यांग लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो संगठन कार्य कर रहा था बहुत दिनों से, वो उन्होंने ही यहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है, ये नागपुर में किया है। तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र, जिसे संक्षिप्त में इमेज के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा नागपुर। और नागपुर में ही दृष्टिबाधित लोगों की मतलब मदद के लिए वहाँ पे एक संगठन है,
और उसी ने यहाँ पे क्या किया है, पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया, रेडियो ऑक्स के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जैसे विदेशों में, जैसे चाइना में प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ज़्यादा डेवलप है। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे कंपनी को कार्य करने के लिए कारीगर बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी वर्कर जो भी होता है, कर्मचारी, वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए वहाँ पे कोई भी कंपनी क्या होता है अपना फैक्ट्री लगाने के लिए राज़ी हो जाता है, जबकि यहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में नहीं है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, कंपनी किसी को प्रशिक्षण देना नहीं चाहते क्योंकि कंपनी को खर्च लगता है, समय की बर्बादी लगता है, फिर रुपये कहाँ से देगा जी सिखाने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, भारत सरकार ने स्किल इंडिया शुरू किया था, लेकिन मतलब शुरू किया है, उसके बाद वो चल भी रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको स्थापित करने का घोषणा किया गया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और राज्यपाल गणेशी लाल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ स्थापित किया जाएगा, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल, यानी भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन ने, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी ने एक साथ कितने शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में कहा है कि आप फुल टाइम कोर्स एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। जैसे मान लें आप स्नातक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें 2 विषय से आप एक साथ स्नातक कर सकते हैं। पहले था कि एक ही विषय से कर सकते हैं एक समय में, लेकिन अब एक समय में 2, यहाँ पे 2 विषय से स्नातक या जो भी कुछ कोर्स करना है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में मतलब इसको मान्यता दे दिया है। तो कितने के यहाँ पे हो रहा है, कितने शैक्षणिक कार्यक्रमों को, 2, तो यहाँ राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HDFC बैंक के निदेशक मंडल है, यानी यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के जो होता है ना बोर्ड, वहाँ पे बोर्ड मीटिंग में निदेशक मंडल होता है, यानी बहुत सारे कह सकते हैं उप निर्देशक, यानी उप अध्यक्ष, यानी उपाध्यक्ष के रूप में मान सकते हैं लोग। यहाँ पे निर्देशक मंडल, यानी उसका निर्देशक मंडल है किसे 5 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्ति कर दी है, यानी किसकी नियुक्ति, फिर से नियुक्ति करने की, गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। यहाँ पे राइट आंसर होगा रेणु कन्नड़, जो बहुत दिनों से HDFC बैंक में कार्यरत थी और फिर से इन्हें दोबारा मौका मिल गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस बैंकिंग ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। जानते ही हैं इंडसइंड बैंक, यहाँ पे आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ, इंडसइंड बैंक यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ, इसके ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NHPC। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, NHPC लिमिटेड ने कहाँ हरित परियोजना विकसित करने की घोषणा किया है, यानी NHPC एक कंपनी है। ठीक है, इसी ने कहाँ पे एक यहाँ पे हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हिमाचल। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, और हिमाचल की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होता है, भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च, मतलब 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने ही यहाँ पे 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और उसके बाद में आता है, किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ, NTPC एक बिजली कंपनी है, ठीक है, विद्युत कंपनी है, सरकारी है, तो यहाँ पे NTPC के साथ IIT ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए, ये यानी ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया ऊर्जा पे NTPC एक ऊर्जा बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ साझेदारी की है।
यानी एक दूसरे में मतलब समझौता यानी पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में स्थित है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। तो यानी आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे एनटीपीसी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने 111 दिवसीय जमा योजना शुरू की है? यहाँ पे देखिएगा 1,111 दिवसीय जमा योजना शुरू की है। इसमें है कि 10,000 से लेकर 2 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस योजना तो यहाँ पे होगा केबीसी बैंक, यानी केबीसी बैंक, सॉरी केबीजी बैंक अर्थात कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। यहाँ पे 111 दिवसीय जमा योजना शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया? ये बहुत दिनों तक अभी क्वेश्चन में आते रहेगा। मोस्ट इस वीडियो का सबसे यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसलिए मैंने इसको थंबनेल में दिया है। यहाँ पे होगा मनोज पांडे। अभी मनोज सोनी मत यहाँ पे टिक कीजिएगा, क्योंकि मनोज सोनी का भी हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मनोज पांडे को भारत का नया सेनाध्यक्ष से मेरा मतलब है यहाँ पे थल सेनाध्यक्ष, ठीक है। ये मत समझिए कि वायुसेना या यहाँ पे जल सेना, नहीं, यहाँ पे थल सेना जो इंडियन आर्मी होता है उसका सेनाध्यक्ष यानी उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को यहाँ पे भारत का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इंजीनियर से ये सेनाध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ये पहले इंजीनियर थे, अब बाद में सेना में आकर यहाँ पे भारत के पहले सेनाध्यक्ष यानी थल सेना प्रमुख बन रहे हैं। इसके साथ ही इसका देखिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके अपना नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर कल से नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।